The next property for the alkanes is isomerization. भाई alkanes की जो नई property, next property हम discuss कर रहे हैं in our list called isomerization. Isomers. Isomers are those species having same molecular formula but different structural formula. Isomers के molecular formula same होंगे लेकिन structural formulas जो है they differ because they differ in the arrangement of atom in a space. Space के अंदर और spatial arrangement of atom is different. And that's why those type of compound having same molecular formula but different structural formula or those structure they represents isomers. Here we'll discuss isomerization for the alkenes. जो नॉर्मल अल्केन्स होते हैं एन अल्केन्स, एन अल्केन्स मतलब जो लीनियर चेन अल्केन्स होते हैं लाइक एन हेक्सेन, हेप्टेन एटसेट्रा, जिसमें 6 7 8 कार्बन की चेन होती है, लंबी चेन. दिस N alkanes on a heating in presence of anhydrous aluminum chloride. Most important one, anhydrous AlCl3 is used as isomerization catalyst. Anhydrous AlCl3 की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में जब N alkanes मतलब नॉर्मल चेन alkanes को जब आप हीट करते हो, they are converted into they are isomerizes into the branched chain alkanes. वो लीनियर चेन अल्केन्स जो है वो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनके अंदर बहुत से पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. माइनर प्रोडक्ट्स जनरली रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से माइनर प्रोडक्ट्स जो है वो जनरली मेंशन की जाती नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली जो मेजर प्रोडक्ट्स होंगे वही हम एक्सप्लेन करेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे. एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर आइसोमराइजेशन का, जहां पर एन हेक्सेन, जो हमारा एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, जो लॉन्ग चेन हेक्सेन है, 6 कार्बन की चेन. हेक्सेन का मतलब हाइड्रोकार्बन और अल्केन हैविंग 6 कार्बन चेन. ये एन हेक्सेन है, जिसको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ HCl हीट किया गया है. हीटिंग के बाद ये कन्वर्ट हुआ है 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन के अंदर. 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, लेट्स सी. अगर मैं फिर से एक बार वो रिएक्शन यहां पर बता दूं, एन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन है हमारे पास. ये हमारा एन हेक्सेन है. ये जो वैलेंसीज है वो किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन. C6H14 जिसको कह सकते हैं. ये एन हेक्सेन को मैं CH3 CH2 कंडेंस फार्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं. CH2 and CH3 एन हेक्सेन. When it is heated in presence of anhydrous AlCl3 along with the HCl, it has been converted to 2-methyl pentane and 3-methyl pentane. पेंटेन का मतलब है कि 5 कार्बन की चेन, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड 2-methyl pentane. And the another product is 3-methyl pentane. इसका मतलब ये है कि हम ब्रांचिंग जो है कार्बन की वो तीसरे कार्बन के ऊपर अरेंज करेंगे और ये तरीके से 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. We have 2 isomers of a hexane. जो N हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन है, it has been converted into the 2-methyl pentane and 3-methyl pentane. जो 6 कार्बन की चेन थी उसके बदले 5 कार्बन की चेन हो जाएगी और सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच हो जाएगी और थर्ड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच हम शो कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं. 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन सकता है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन सकता है, बट ऑल ऑफ देम आर माइनर प्रोडक्ट्स. और माइनर प्रोडक्ट्स को हम ज्यादातर यहाँ पर मेंशन करते नहीं है इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस. तो ये है आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन. अल्केन का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहां पर लॉन्ग चेन अल्केन्स जो होंगे, मतलब एन हेक्सेन है या हेप्टेन है, उनको आइसोमराइजेशन के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी अनदर हाइड्रोकार्बन्स. तो ये था प्रॉपर्टी कॉल्ड आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन. जल्दी से कॉपी कर ले.
On your screen, you have isomerization. Then we'll move further for another property of alkane. The next property of alkane is called aromatization. Aromatic कंपाउंड का फॉर्मेशन. जो हमारे नॉर्मल अल्केन्स है उनमें से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है. एरोमेटिक कंपाउंड्स दोज व्हिच आर कंटेनिंग स्पेसिफिक एरोमा. बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके बहुत से रिलेटेड कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं. एरीन, यही चैप्टर का लेटर पार्ट में हम उसमें डिस्कशन करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में. लेकिन अल्केन्स जो है, जो एन अल्केन्स है, लॉन्ग चेन अल्केन्स, 6 या 7 कार्बन या उससे ज्यादा कंटेन करने वाले जो नॉर्मल अल्केन्स हैं, जब उनको हम हीट करते हैं एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट्स, जो कैटालिस्ट है हमारे, लाइक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, molybdenum oxide, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, molybdenum oxide, क्रोमियम, ये डीहाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. और ये जो डीहाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट जो है, इट अंडरगो साइक्लाइजेशन. जब यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, व्हिच इज आल्सो नोन एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. लेट्स सी हाउ. हमारे पास यहाँ पर एक हेक्सेन दिया हुआ है, CH3 CH2 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 CH3. एक्चुअली ये चेन है, नॉर्मल हेक्सेन है. ये नॉर्मल हेक्सेन के जो दो टर्मिनल कार्बन है उसमें से एक एक हाइड्रोजन आप हटा दो, HH, दोनों में से एक H निकाल दो और ये दोनों के बीच में अब सिंगल बॉन्ड बना दो. और ये जो है H2 का रिमूवल यहाँ से हो गया. अब H2 के रिमूवल के बाद हर एक में से एक 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 और हाइड्रोजन निकाल दो. जितने भी हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट होगा. और हम जानते हैं कि बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है. तो ये तरीके से साइक्लाइजेशन रिएक्शन यहाँ हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन. We need chromium trioxide या तो फिर vanadium pentoxide या तो फिर molybdenum oxide as a catalyst. The reaction is carried out at 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atmospheric pressure. Dehydrogenated product. Dehydrogenated means those product in which hydrogen gets removed. यहाँ पर हम हाइड्रोजन के रिमूवल से ये प्रोडक्ट तक पहुंचे. The product is called a dehydrogenated product and it undergoes cyclization reaction to produce benzene. बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ एन हेक्सेन से. अगर हम एन हेप्टेन ले रहे हैं, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, देन दिस एन हेप्टेन अंडरगो साइक्लाइजेशन रिएक्शन. अगर मैं हेप्टेन का साइक्लाइजेशन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां पर दिया ही गया है कि भाई टोल्यूइन का फॉर्मेशन होगा इफ हेप्टेन इज अंडरगोइंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन, C7H8. लेट्स सी, मैं हेप्टेन का आपको साइक्लाइजेशन शो करने जा रहा हूं. Cyclization of heptane, CH3 CH2 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 CH3. It's called heptane. 7 कार्बन की चेन है, हम देख सकते हो. ये 7 कार्बन की चेन का जब हम रिएक्शन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या molybdenum oxide at 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atmospheric pressure, what happens? They undergo cyclization और aromatization reaction. यहाँ पर 7 कार्बन है, 6 कार्बन होते तो बेंजीन रिंग बनती. 6 कार्बन को बेंजीन रिंग के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एज इट इज. लेकिन एक एडिशनल कार्बन को हम ऊपर CH3 के फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस. और ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ इसको कहते हैं टोल्यूइन. टोल्यूइन. सो टोल्यूइन इज ऑब्टेन फ्रॉम हेप्टेन. हेप्टेन से टोल्यूइन बनेगा. और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर दोगे, चेंज कर लोगे. यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड. बट द कंपाउंड इज कॉल्ड
toluene which produced by aromatization of n-heptane, normal heptane जिसमें 7 कार्बन की चेन है, which undergoes cyclic aromatization reaction or aromatization reaction in presence of vanadium pentoxide, chromium trioxide or molybdenum oxide at 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atmosphere pressure to produce toluene as a product, as a aromatic product or aromatization product. ये था aromatization reaction. Then we'll discuss another property called reaction with the steam. But उससे पहले aromatic reaction जो है उसको copy कर लिया जाए.